शुरू हो रहा है और एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, जिसमें मैं आपको एक तो मुकम्मल 2.1 बताऊंगा, करवाऊंगा, दूसरा तारुफ भी दे रहा हूँ। तारुफ से मुराद इसलिए शुरू में तारुफ इसलिए होता है हर एक्सरसाइज का, क्योंकि आपको पता है कि जब तक तारुफ ना दे, जब तक इंट्रोडक्शन ना दे कि एक्सरसाइज क्या है, तब तक बच्चे को क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये बात बताना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज किस बेस पर है, किस पर मबनी है। तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सिर्फ फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, तज़ीह जिसे कहते हैं। अब इस मश्क में तज़ीह की मुख्तलिफ शक्लें हैं और शक्लें इसी तरह है कि जिस तरह के फार्मूला मैंने पीछे करवाए हैं, तो कुछ उस शक्ल की है, कुछ किसी तरह की है, कुछ पेयर बनाने की है। तो जो इस तज़ीह बनाने की, फैक्टराइजेशन की जो शक्लें बनती हैं, वो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ और 100% ये एग्जांपल सॉल्व करोगे, इसको समझोगे, 100% पूरी मश्क इसी पर मबनी है। फिर भी मश्क के सवाल करने में प्रॉब्लम आए तो कल मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आए तज़ीह का, फैक्टराइजेशन का पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर रकम दी हो 3x जमा 12y, तो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? कॉमन। अब इन दोनों में ऐसा लफ्ज चुने जो इस पे भी तकसीम हो जाए, इस पे भी तकसीम हो जाए। तो इन दोनों में जो कॉमन लिया वो हमने 3 लिया। अब 3 कॉमन ले जाने से ये रकम थी 3x, तो बचा क्या? x। जो इससे ज़रब खाएगा तो ये रकम 3x ही रहेगी। अब ये आ गया 12। 3 का पहाड़ा पड़ना है कि 12 आ जाए, तो 3 चौके 12, 3 बाहर कॉमन लिए हुए, यहाँ 4 आ गया, 3 4 से 12, 7y आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉमन लेना। एक तज़ीह की एक ये शक्ल है, ये पहली शक्ल है कॉमन लेना। उसके बाद दूसरा सवाल x² जमा xy। अब इस जैसी रकम का कॉमन कैसे लिया जा सकता है? x² का मतलब है कि 2x है, तो एक x कॉमन ले लिया, एक x अंदर आ गया। उसके बाद अगली रकम में xy लिखा हुआ है, तो x हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, तो बचा क्या? y। तो इस तरह ये आंसर कॉमन लेके x इंटू x जमा y, ये आंसर आ जाएगा। एक ये शक्ल है। तीसरी शक्ल कॉमन लेने की क्या है? AD जमा DC जमा DF। इन तीनों में एक ही लफ्ज कॉमन आ रहा है और वो है D। D कॉमन ले लिया, A प्लस C प्लस F, ये इसका आंसर आ गया। चौथी शक्ल कॉमन लेने की रकम है 2PQ प्लस 6P² माइनस 4P³ यानी मकाब क्यूब। अब इन तीनों में ऐसा लफ्ज निकाले जो तीनों पर जा रहा हो, तीनों में चीज कॉमन हो। मसलन 2 इस कॉमन लिया, 2 भी है, 6 भी है, 2 के टेबल में 6 जाता है, और 4 भी है, 2 के टेबल में 4 भी जाता है, 2 कॉमन आ गया। आगे P P P, तीनों में P है, Q Q Q, तीनों में Q है, तो कॉमन आ गया 2PQ। ये तीनों में से हमने कॉमन निकाल लिया। आगे अंदर टेबल पढ़ते जाए, जो जो बचता जा रहा है वो अंदर लिखते जाए। मसलन 2PQ लिखा कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 2PQ 1 are 2PQ ही होगा। उसके बाद 6, 2 3 are 6। अब P की वैल्यू यहाँ पर पावर 2 है, तो एक P हमारे पास बाहर है, एक P हम यहाँ लिख देंगे, और Q ऑलरेडी बाहर है, इसलिए यहाँ Q लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए 2 2s are 4, ये P की पावर 3 है, P हमारे पास एक बार पहले ही है, तो यहाँ P² लगाएंगे, और Q भी हमारे पास पहली बार ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए Q लगाने की जरूरत नहीं। एक ये शक्ल है कॉमन लेने की। ये थे कॉमन लेने वाले फैक्टराइजेशन अगर करनी हो। अब अगली शक्ल आ गई कि जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाने वाली फैक्टराइजेशन कैसे करनी है? रकम है 2AX प्लस BX प्लस 6AY प्लस 3BY। अब इस पोर्शन का हमने ये जोड़े बना लेने, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। इस जोड़े में से कॉमन निकल आया क्या? ये भी x है, ये भी x है, कॉमन क्या ले लिया? x। अंदर क्या बचा? अब x कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया 2a, ये 2a आ गया। इधर bx था, x पहले कॉमन दिया हुआ था, तो यहाँ अकेला b आ गया। इस जोड़े में से कॉमन निकल आया 3y, चूंकि 3 के पहाड़े में 6 भी जाते हैं और 3 भी जाते हैं, 3y, और y इसलिए कि y दोनों में मौजूद है, 3y अंदर आ गया, 3 दूनी 6। अब y तो पहले लिया हुआ है और 6 के साथ रह गया खाली a, तो वो 7 आ जाएगा। अब 3by, तो y 3y तो पहले कॉमन लिया हुआ है, खाली क्या रह गया? b। अब ये रकम और ये रकम दोनों जोड़ों में से कॉमन है,
तो जो रकम कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे 2a + b, और इस वाले x को मिला देंगे इस वाले 3y के साथ, तो x + 3y इंटू 2a + b, ये जो दो बार आएगा इसको एक बार लिखेंगे। एक ये शक्ल है फैक्टराइजेशन की। इसी पर मबनी मैंने एक दो मिसालें और दी हैं, जरा गौर कीजिएगा। 2yx + 18y² + 3zx + 27zy। अब इसके भी हमने क्या बना लिए, जोड़े। अब इन जोड़ों में पेयर में कॉमन निकल आया 2y, अंदर बच गया खाली x। अब 2 9 18, बाहर y लिया हुआ है, इधर भी एक y लिखेंगे, y मिलकर y² हो जाएगा। अब अगले जोड़े में से कॉमन निकल आया 3z, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 27 के पास 3 के पास में 27 भी जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, z इसमें भी है, z इसमें भी है, 3z कॉमन ले लिया, अंदर बचा खाली x, ये x लगा दिया। अब 3 9 27, तो z पहले लिया हुआ तो खाली रह गया y, तो 9y आ जाएगा। और अगर आप गौर करो x जमा 9y, x जमा 9y, ये दोनों रकमें बराबर हैं, एक जैसी हैं, इनको एक बार लिख लिया और 2y को मिला दिया 3z के साथ, तो ये इसका आंसर आ गया। ये दो रकमें, दो सवाल हो गए एक ही कैटेगरी के, कॉमन लेने वाले और जोड़े बनाने वाले। इसी तरह तीसरी मिसाल में देखें, 5yn + 15yn + 2zn + 6zn, इसके भी बना लिए जोड़े और कॉमन ले लिया 5y, अंदर आ गया n। अब 5 3 15, खाली क्या बचा y, तो पहली बार लिया तो खाली बचा n, तो अंदर आ गया 3n। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2, और दोनों में z है तो 2z कॉमन ले लिया, अंदर बचा खाली m, ये m आ जाएगा। अब 2 3 6 3 आ गया, z पहले कॉमन लिया तो 7n है तो 3n आ जाएगा। अब m + 3n, m + 3n दोनों रकमें दो बार आई है, इसको एक बार लिखेंगे और इस 5y को मिला देंगे 2z के साथ, 5y जमा 2z, तो ये आंसर आ जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी थी तज़यीक़ की। अब जो तीसरी कैटेगरी है तज़यीक़ की, कॉमन के जोड़े बना रहे हैं फार्मूला वाइज, वो आपको नेक्स्ट के आगे दिखाते हैं। तीसरी शक्ल फैक्टराइजेशन की वो ये है, इसकी भी मैंने 3 मिसालें दी हैं। अब x² + 6s + 9 ये एक रकम है, ये किसके मुताबिक होगी, जो मैंने पीछे फार्मूला बताया, a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², ये आ गया। अब इसके मुताबिक मैं सॉल्व करूंगा, a² यानी x² जमा 2ab, 2 और a की रकम x थी 2a। अब मैं यहाँ पर b क्या लगाऊं कि मुझे 6x मिल जाए, तो 2 ये लगा फार्मूले वाला, a लग गया x, और b यहाँ पर क्या लगाऊं कि मुझे 6x मिल जाए, 2 से ज़रूर खाकर, तो ये 2 के साथ ज़रूर खाएगा 3, तो ये 6 हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर मैं ज़रूरत करूँ तो 2 3 6x यही मुझे मिल जाएगा। आगे चूंकि b की रकम क्या आ गई 3, अब मैं 3 का मरबा लूंगा तो 9 आ जाएगा। तो ये बना बनाया फार्मूला ये है, तो इसको हमने समो दिया, जैसे ये a जमा b का मरबा है, ये समो जाएगा x जमा 3 के मरबे में। एक ये शक्ल है तज़यीक़ की। इसी तरह की एक और मिसाल जिसमें फार्मूला बोलेगा a - b का स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b², ये मैंने पीछे करवा दिया आपको। अब t का मरबा यानी a का मरबा -2a, a आ गया t। अब b यहाँ पे लगाए कि हम 12 आ जाए, तो 2 जब 6 के तरफ खाएगा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब चूंकि b की रकम 6 आ गई तो 6 का मरबा लेंगे तो 36, तो ये भी पूरा मरबा किसका बनेगा t - 6 का स्क्वायर। ये भी एक शक्ल। एक और शक्ल a² - 81, एक ही शक्ल है, तो कहता है जी इसकी भी वो करें तज़यीक़ करें। तो क्या करना है, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा a² - b² बराबर है a - b a + b। वही मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 2 स्क्वायर के बाद माइनस आए तो रकम को एक बार माइनस में एक बार जमा में लिखेंगे। ये सेम ऐसे होगा कि a का मरबा -9 का मरबा, 9 का स्क्वायर खोलेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 2 मरबों के दरमियान क्या आ गया माइनस, एक बार माइनस में लिखा कि a - 9, एक बार प्लस में लिखा कि a + 9। तो ये बेटा जितनी मैंने आपको कैटेगरीज दिखाई हैं फैक्टराइजेशन की, तो उसी पर मबनी ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूरी एक्सरसाइज है। 100% जो मैंने रूल्स बताए हैं इसी पर मबनी एक्सरसाइज है। कल कीजिएगा, कोई सवाल ना है तो मुझे बता दीजिएगा, कल इंशाल्लाह इससे